हेलो, दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करना चाह रहा हूं मेरे उस समय की, जब मैं जाता था कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो देखता था कि कैसे सबसे सस्ता खाना मैं ऑर्डर कर सकता हूं। कपड़े खरीदने जाता था तो देखता था कैसे सबसे सस्ते और फिट होने वाले कपड़े मैं खरीद लूं। जूते का कंफर्ट नहीं, जूते का प्राइस टैग देखकर मैं अपने लिए सामान लेता था। लैपटॉप ये देखकर नहीं कि मुझे क्या चाहिए, क्या काम करना है, ये देखकर लेता था क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं और क्या मुझे लेना भी चाहिए या नहीं। ये वो समय है जब मैं 10 रुपए के पेन यूज करता था और मैं पैसे को समझता था ऐसे ही वित्तीय आजादी की तरफ ले जाया जा सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। दोस्तों, ये बहुत स्पेशल वीडियो है। मैंने इसमें डिकोड किया है हमारी बहुत सारी बुक्स का जो निचोड़ है कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंच सकते हैं, और मेरे गुरुओं ने जो मुझे सिखाया है इसके ऊपर। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए ये 10 फंडा, ये 10 फॉर्मूलाज, और इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए अपनी लाइफ में। अगर मैं वित्तीय आजादी की तरफ जा सकता हूं, अपने साथ लोगों को ले जा सकता हूं, तो आप भी आ सकते हैं। लेट्स गेट इनटू ओके, लेट्स गेट इनटू वित्तीय आजादी। ये वित्तीय आजादी है क्या और कैसे पाई जाती है? मैं इस वीडियो में आपको 10 फॉर्मूलाज देने वाला हूं जो बहुत सारी बुक्स जो हमने पढ़ी हैं पैसे के बारे में, बहुत सारे गुरुओं से जो शिक्षा मिली है और अपने जीवन पे जो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर। नंबर 1, अपना फाइनेंशियल थर्मोस्टेट को बढ़ाना है। फाइनेंशियल थर्मोस्टेट क्या होता है और ये कैसे बढ़ता है? दोस्तों, अगर आपका फाइनेंशियल थर्मोस्टेट ये है कि मैं तो पहले पैसे को किसी तरह से दबोच लूं, बचा लूं और उसके बाद देखता हूं क्या करना है, देन यू आर नॉट इन राइट फ्रीक्वेंसी। मैंने, आपको याद है, सुशील कुमार की स्टोरी सुनाई थी जिन्होंने 2011 में कौन बनेगा करोड़पति जीता था 5 करोड़ से, और 2 साल में ही वो रोड पर आ गए और आज वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि क्या प्रॉब्लम थी उनके हाथ में 50,000 के इनकम के बाद सीधा 4.5 करोड़ का चेक था, तो क्या रहा, क्या गलत हुआ? बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी वहां नहीं थी। तो इसको कैसे सेट करना है? इसको सेट करने के लिए पहले माइंडसेट। अगर मनस्थिति खराब है तो परिस्थिति ठीक नहीं होगी। पहले माइंडसेट को पॉजिटिव और ओपन रखना है। कुछ ऐसी किताबें पढ़िए जिससे आपकी संगति बदले, आपकी सोच बदले, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे का मनोविज्ञान, जैसे पावर ऑफ मनी, पैसे की ताकत, फाइनेंशियल मॉडलिंग, लेट्स टॉक मनी। ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपके माइंड की बहुत सारी नसें जो जुड़ी हुई हैं, पैसे को लेकर रुकी हुई हैं, वो खोल देंगी। एंड आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सही संगति की। दोस्तों, अगर आप ऐसी संगति में हैं जो खुद ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जो खुद ही लेट्स से लोअर मिडिल क्लास हैं, खुद ही वही सारी बातें करते हैं जो आप करते हैं, तो आपका फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी यानी कि आपकी वित्तीय थर्मोस्टेट ऊपर जाने वाला नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगा कैसे? इसके लिए संगति का सही होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आप अपने दोस्तों को छोड़ दो, मैं ये बोल रहा हूं आप ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसी कम्युनिटी में जाओ, ऐसे मेंटोर को चुनो जो आपकी सोचने की, जो फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में जो शक्ति है उसको बिल्कुल अपग्रेड कर दें। यदि सेम मनस्थिति रही तो परिस्थिति नहीं बदलेगी, ये याद रखिएगा। नंबर 2, समझिए एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। एक बहुत अच्छी बुक है रिच डैड और पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता रहता है लगातार, लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा लेती रहती है। तो अगर आपका पास बहुत अच्छा घर है पर वो आपके लिए कोई रेंट नहीं दे रहा है, कोई इनकम नहीं दे रहा है, तो वो आपके लिए एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। अगर आपके पास गाड़ी है, वो आपको इनकम नहीं दे रही है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। आपको ये समझना है एसेट और लायबिलिटी क्या है। अगर आप गाड़ी रखते हैं और वो गाड़ी से कहीं जाते हैं और उसके बाद बिजनेस बढ़ता है, देन वो गाड़ी एक एसेट है। सो रिमेंबर दीज थिंग्स। अब एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस के बाद पैसा रिच कैसे बना जाता है, इसको समझते हैं। देखिए, रिच बनने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा वेल्थ का मतलब क्या है। वेल्थ का मतलब है कि अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो क्या आपकी लाइफस्टाइल हमेशा के लिए सेम या उससे बढ़ सकती है? क्या ऐसा इनकम सोर्स है? नंबर 2, क्या आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो चुकी है? जब हमारे साथ लोग जुड़ते हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी
या इंश्योरेंस मैनेजर्स जो होते हैं, हम उनको ये समझाते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो सकती है, यानी कि जिसके लिए आपको काम नहीं करना है। पर वो होगी कैसे? जब आप सही डायरेक्शन में एफर्ट डालेंगे, उसके सिस्टम्स को बिल्डअप करेंगे, तब होगा। अन्यथा स्ट्रगल जारी रहेगी जैसे अभी जारी है। To go ahead and read this book. Number 3, create a value in people's life. दोस्तों, बिना किसी के जीवन में वैल्यू क्रिएट किए हमें मार्केट से कोई पैसा नहीं देगा। हमें मार्केट में उतनी ही इनकम मिलती है जितना हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स, अपने नेटवर्क की लाइफ में। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एक टीवी रिपेयर वाले हैं और आप टीवी रिपेयर करते हैं जो पहले टीवी आते थे, और आज वो टीवी रहे नहीं, अब भी आप ये कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं वो पहला जमाना अच्छा था, पहला सब कुछ अच्छा था और ये आगे चलकर ठीक हो जाएगा। नो, ओल्ड स्किल्स वैल्यू ऐड नहीं करती हैं। आपकी ओल्ड स्किल्स, फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स हमारे पास आते हैं, सेम पुराने तरीके से बिजनेस करना है, सेम पुराने तरीके की पिचेस रखनी है, सेम पुराने तरीके की मार्केटिंग करनी है, उससे आप वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। सेम तरीका पॉलिसी समझाने का, कस्टमर को कहीं ना कहीं वही प्रोडक्ट बेनिफिट बताने का। अब आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको सीखना होगा लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। लोगों की प्रॉब्लम है महंगाई दर, लोगों की प्रॉब्लम है रिटायरमेंट, लोगों की प्रॉब्लम है सही डायरेक्शन, सही फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आप ये सॉल्व कर देंगे तो मार्केट में आपको वो पैसा मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। याद रखिए, यू गेट दैट इनकम, आपकी वही इनकम होती है जो आप डिजर्व करते हैं, मार्केट में वैल्यू ऐड करते हैं। पुराने तरीके, पुरानी स्किल्स नहीं ऐड कर पाएंगी वो वैल्यू। नंबर 4, लोगों को समझो और उनसे संबंध बनाओ। देखिए, चाहे एआई आ जाए, चाहे कोई भी डिजिटल आ जाए, हमें बिजनेस लोगों से ही करना है, हमें लोगों को ही बेचना है और लोग लोगों से ही खरीदते हैं। अगर आपको संबंध बनाना है, यानी कि रिलेशनशिप क्रिएशन नहीं आता, लोगों से डील करना नहीं आता, उनके साथ बात करना नहीं आता, तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बिजनेस वही कर पाते हैं जो उनको ये स्किल आती है, लोगों से कैसे बात की जाए, लोगों से कैसे रिलेशनशिप बनाई जाए और उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए आपको लगातार कंटिन्यूअसली सीखते रहना पड़ेगा और ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनिए जहां पर ये सिखाया जाता है। नंबर 5, बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, इसको बड़े ध्यान से समझिए। पावर ऑफ चैरिटी, यानी कि दान देना, वो भी गुप्त दान। दोस्तों, दुनिया भर के जितने रिलीजन है, दुनिया भर की जितनी बुक्स हैं जो पैसे पे लिखी हुई हैं, उनमें एक चीज कॉमन है, हमें अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज दान करना है। जब आप टाइट फिस्टेड रहते हैं, यानी कि आपकी मुट्ठी बंद है और आप बिल्कुल नहीं खोलेंगे, तो आपके पास कुछ आएगा भी नहीं। अगर आप चैरिटी से शुरुआत करते हैं तो आपके पास वो आएगा जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था। तो जो भी आपकी इनकम है उसका 5 से 10% स्टार्ट डूइंग चैरिटी टुडे। कोई भी एक चैरिटी चुन लीजिए, गुप्त दान करना शुरू कर दीजिए। नंबर 6, मनी मैनेजमेंट टूल। अगर पैसे से प्यार है और चाहते हो पैसा अपने जीवन में, तो पैसे को मैनेज करने के टूल्स तो लीजिए, पैसे को मैनेज करने का सिस्टम तो सीखिए। हाँ, अगर पैसे को मैनेज करने का सिस्टम ही नहीं है आपके पास और आप नहीं जानते कैसे मैनेज करना है, तो काम नहीं करेगा। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, हम इस फॉर्मूला से पैसे को मैनेज करते हैं। 5 अकाउंट खुलवाए हुए हैं। टैक्स के लिए एक अकाउंट, वेल्थ के लिए एक अकाउंट, चैरिटी के लिए एक अकाउंट, जनरल खर्चों के लिए एक अकाउंट और ऑपरेशंस के लिए एक अकाउंट। टैक्स के अकाउंट में आते ही टैक्स पे कर दिया जाता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हम चैरिटी अकाउंट में करते हैं, उसके बाद जनरल मतलब जो आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनका खर्चा, और ऑपरेशन मींस बिजनेस का खर्चा। बहुत सारे बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, ऑपरेशन के नाम पे कोई उनके पास बजट नहीं है। कैसे आप बिजनेस को चलाएंगे? वो पुराना जमाना अब खत्म हो गया, आपका ऑपरेशंस के बगैर नहीं चलेगा। ओपन दिस 5 अकाउंट, मनी मैनेजमेंट के फॉर्मूला सीखिए, तभी आप लोगों को सिखा पाएंगे। नंबर 7, पावर ऑफ आइडियाज। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो अपने इमेजिनेशन को, अपनी सोच को बड़ा नहीं करते। अगर आपकी सोच बड़ी नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं आने वाला, राइट? अमित जी एक बहुत बढ़िया बात करते हैं कि पांव की मोच और छोटी सोच लोगों को आगे नहीं जाने देती। तो आइडियाज एंड सोच को बड़ा करना वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स गो टू नंबर 8, बिल्डिंग इन्फ्लुएंस। दोस्तों, अगर आपका ऑनलाइन इन्फ्लुएंस नहीं है आज के समय में, तो लोग आपको जब आप प्रेजेंटेशन देंगे उसके बाद सर्च करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, देन दे विल नॉट बाय फ्रॉम यू।
लोग उन्हीं से खरीदते हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है, जो कुछ ना कुछ नाम रखते हैं मार्केट में। और आज की डेट में मार्केट में इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो गया है, बिकॉज टुडे यू हैव वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन। सीखिए कैसे आप अपना ऑनलाइन इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, और वो इन्फ्लुएंस आपको हेल्प करेगा आपकी इनकम को डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक का एग्जाम्पल लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर आप ऐड डालते हैं, 1,000 रुपए का कम से कम 3-4 हजार रुपए आपके पास रिटर्न आता है। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको 5 गुना 10 गुना वापस देती है, पर आपको ये सीखना पड़ेगा हाउ टू डू इट। आपको सीखना पड़ेगा यूट्यूब और गूगल को कैसे यूज किया जाए। आज की डेट में ये सब करना बहुत आसान हो गया है। सो स्टार्ट बिल्डिंग योर इन्फ्लुएंस। लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं जिनके पास कुछ इनाम होता है, याद रखिए। बिल्ड कम्युनिटी, ये 9 नंबर का फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। बिल्ड कम्युनिटी मतलब कैसे? प्रोस्पेक्ट्स और कस्टमर्स की कम्युनिटी बनाइए। जो लोग कम्युनिटी बनाते हैं उनके पास कभी प्रोस्पेक्ट्स और कस्टमर्स की कमी नहीं होती। कम्युनिटी बनाने के लिए आपके ग्रुप्स हो सकते हैं। पहले कम्युनिटी सेंटर होते थे, अब वो ऑनलाइन हो गया है। अब आप फेसबुक कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक्डइन कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटीज को मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन। दोस्तों, प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोस्पेक्ट्स की कम्युनिटी बनाते हैं। लोग कस्टमर्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल, एक चाइल्ड एजुकेशन के पेरेंट्स की कम्युनिटी बना दिया, रिटायरमेंट के दीवानों के लिए अलग बना दिया, फाइनेंशियल फ्रीडम जिनके लिए हम एजेंट रिक्रूट करेंगे या जिनको हम सिखाएंगे फाइनेंशियल इंडस्ट्री, उनके लिए आप एक अलग कम्युनिटी। अगर आप कम्युनिटी मैनेज करते हैं और कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, आपको कभी भी प्रोस्पेक्ट्स की कमी नहीं होगी। ये वैसा ही है जो पहले के जमाने में वर्ड ऑफ माउथ होता था। अब ये वर्ड ऑफ माउथ ऑनलाइन हो गया है। दोस्तों, दिस इज अ वेरी पावरफुल फंडास, प्लीज यूज देम। नंबर 10, बट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इज, दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके अंदर की हुई इन्वेस्टमेंट से बड़ी नहीं है। चाहे आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, लॉटरी में, इंश्योरेंस में, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट वो रिटर्न नहीं दे सकती जो आपने अपने अंदर इन्वेस्ट किया है। अपनी इनकम को अगर आपको 5 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम करना है, तो आपको अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा। एक मेंटोर चुनना होगा, एक ट्रेनिंग चुननी होगी, बहुत सारी स्किल सीखनी होगी। ओनली देन यू कैन गो हेड एंड बिकम द पर्सन विच यू वांट टू बिकम। आप सोचिए, आप सेम पर्सन जो आज हो, उससे तो वो इनकम नहीं आप पा सकते जो आप पाना चाहते हो। यानी कि अगर आप अपने अंदर इन्वेस्ट करते हो और आपको वो स्किल्स मिल जाती हैं, देन डेफिनेटली यू विल गेट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम जो आपको चाहिए। तो एक मेंटोर चुनिए जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाए, और एक कम्युनिटी चुनिए जो आपको सही मोटिवेशन और सही संगति में रखे। और ये सारे 10 फॉर्मूलाज यूज कीजिए। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपका क्या सोच है। अगर आपको कोई और फॉर्मूला पता है तो वो भी लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूं आपसे। थैंक यू।